नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे मोदी का मेगा शो पार्ट 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ी एक बड़ी खबर इस बीच ही आ रही है कि पीएम मोदी का रोड शो अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक अब रोड शो 4:30 बजे शुरू होगा। पहले ये रोड शो 1 घंटा पहले शुरू होना था। लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी आज रोड शो कर रहे हैं और ये रोड शो अब 1 घंटा बाद शुरू होगा। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या वजह रही रोड शो का वक्त बदला गया? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि वो क्यों वजह बदला गया, लेकिन जो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम था करीब 3 बजे आ जाना था, इसके बाद फिर वो 3:30 बजे शुरू करना था, वो नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुजूम लगा है। जो मोटरसाइकिल्स में जो समर्थक है वो तमाम लोग पूरे जो रास्ते में जो काफिला जहां से गुजरना है, जहां से रोड शो होना है, उस रास्तों में लगातार मोटरसाइकिल के तमाम समर्थक हैं। लेकिन ये जानकारी दी गई है कि 4:30 बजे, जो कि पहले 3 बजे के लगभग उनको यहाँ पहुंचना था और 3:30 से शुरू होना था, वो कार्यक्रम अब 4:30 बजे का तय किया गया है। और अभी तक हालांकि वो लैंड नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी और देर हो जाए, लेकिन किन वजहों से इसको देर किया जा रहा है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, इतना कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो आ रहे हैं और कोई ऐसी वजह नहीं कि वो नहीं आएंगे। बीच में कुछ लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि आखिर लेट क्यों हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी कारणवश वहां पर कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से वो लेट कर रहे हैं। 4:30 के बाद वो आएंगे और उनका रोड शो शुरू होगा। और बनारस की जनता में उसको लेकर किस तरह का उत्साह है, आपने देखा है किस तरह से बाइक से लेकर तमाम लोग जगह जगह में पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां स्वागत होगा। तो बस लोगों को इंतजार है कि मोदी का मेगा शो जो पार्ट 2 है वो कब शुरू होता है और कब उन रास्तों से गुजरेंगे जहां पर नरेंद्र मोदी को गुजरना है। जहां की मैं मेगा शो जब शुरू होगा, चौक पर खड़ा हूं यहाँ पर। मेगा शो जब शुरू होगा दोबारा आपके पास आएंगे। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि 5 बजे के आसपास ये शो शुरू होगा। बड़ी खबर मिल रही है, पीएम मोदी के रोड शो के समय में बदलाव हो रहा है। इससे पहले 1 घंटे का वक्त आगे बढ़ाया गया। अब खबर यह मिल रही है कि रोड शो 5 बजे शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमित हमारे सहयोगी लगातार वाराणसी से बने हुए हैं। अमित, क्या पीएम वाराणसी में ही है या वाराणसी अब तक पहुंचे नहीं है? वाराणसी में पहुंचे नहीं है और कहा यह जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास जो टाइम बताया जा रहा था कि 4:30 बजे तक वो पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है कि 4:30 तक अगर वो बाबतपुर पहुंचते हैं तो फिर बाबतपुर से उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। पुलिस लाइन वो चॉपर से आएंगे, तो मुझे लगता है वक्त उसमें लग जाएगा। और इसीलिए ये जो टाइम कहा जा रहा है कि 5 बजे तक शुरू होगा, उसकी वजह यही होगी कि बाबतपुर के बाद उनको पुलिस लाइन जो लाइनें है एरिया, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर को लैंड करना है। तो यही वजह है कि धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। और वैसे भी अगर आप देखें तो कल भी कार्यक्रम 9 बजे का था, तो सुबह फिर 10 बजे शुरू हुआ। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में देरी होती है। आमतौर पर प्रधानमंत्री को के कार्यक्रम देर से नहीं होते। प्रधानमंत्री मोदी की जो रैलियां भी होती है, अगर 3 बजे का समय दिया गया तो 3 से 3:15 के बीच में वो होते हैं। लेकिन यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वाराणसी पहुंचे नहीं है। अब से कुछ वक्त में वाराणसी पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं 4:30 बजे के आसपास और आधे घंटे में पुलिस लाइन पहुंचेंगे उस जगह जहां से रोड शो शुरू होना है। अमित हमारे साथ बने रहिए। इस बीच खुद बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बनारस में पीएम मोदी के रोड शो और रैली को लेकर सवाल उठा दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अगर बीजेपी को अपनी जीत को लेकर इतना विश्वास है तो फिर पीएम को काशी में इस तरह की रैलियां या फिर रोड शो करने की क्या जरूरत है। सुनिए क्या कुछ कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने। ये किसी किस्म के डेस्परेशन की भी काफी संकेत देता है। ये कैसा डेस्परेशन है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास इतने सारे तथाकथित स्टार कैंपेनर्स हैं, आपके पास इतने जलेबी खाने वाले लीडर्स हैं जो चौराहे पे जलेबी खाने के लिए गए हैं, हार्ड वर्किंग काडर है, हार्डली वर्किंग लीडर्स हैं, तो फिर ये सब करने का, ये ताम झाम का क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता है। ओवर एक्सपोजर है। ओवर एक्सपोजर, ये मैं कह चुका। तो शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी सवाल उठा चुके हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, पहले उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम होने के नाते कम से कम रोड शो नहीं करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं आपके पास हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग आपके पास प्रचारक हैं। वहां वाराणसी के लोग भी क्या ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री को 3 दिन तक वाराणसी में नहीं रहना चाहिए और इस तरह का रोड शो नहीं करना चाहिए, या वहां के लोगों के लिए बहुत मायने नहीं रखता है?
देखिए, अगर मैं अभी कुछ नेताओं से भी मेरी बात हुई है, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वो सांसद है, वो एक सांसद के तौर पर उन्हें देखना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के तौर पर। मैंने ये सवाल ही पूछा कि आखिर चुनाव के वक्त ही वो सांसद को अपने एरिया क्षेत्र की बात क्यों याद देती है। तो ये भी कहा कि जब भी हो, लेकिन जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा की बात है तो शत्रुघ्न सिन्हा उन नेताओं में से हैं, चाहे यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, राम जेठमलानी जब पार्टी में थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय बगाहे अपनी बातें रखते हैं, उनके दिल का दर्द जो है वो जुबान से बाहर आ जाता है। तो पार्टी अगर आप देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा इस तरह के बयान पहले से देते आ रहे थे, कोई अभी पहला बयान उनका इस तरह से पार्टी के खिलाफ या नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गिनी चुनी रैली करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 रैली अगर करते हैं, 2 दिन लगातार रोड शो करते हैं, तो ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्या वजह है। लेकिन अगर आप यहाँ के उनके समर्थकों से बात करें, यहाँ या तो बीजेपी के जो लोग हैं या यहाँ की जनता से बात करें, तो वो कहते हैं कि वो हमारे सांसद हैं, वो जब भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। जी शुक्रिया अमित, इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके पास आएंगे।